गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए जो है आपको हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो इन फार्मूलों को जो है क्रमशः समझेंगे, ठीक है ना। ये जो भी हम फार्मूला बताने जा रहे हैं ये शॉर्ट रूप में फार्मूले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट। तो नंबर फर्स्ट जो है आपका सबसे पहले जो है कूलॉम्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने जो है अपना एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। है क्या? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है ना। आइए इसका शॉर्ट फार्मूला देखते हैं। तो शॉर्ट फार्मूला जो होता है आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो है कूलॉम के नियम का फार्मूला होता है। F यहाँ पर जो होता है आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल तब होता है जब आवेश जो होते हैं अपोजिट होते हैं। अपोजिट चार्ज जब होते हैं तो उनमें आकर्षण लगता है, जब इक्वल चार्ज होते हैं तो प्रतिकर्षण लगता है। बराबर चार्ज के लिए मतलब होता है एक माइनस क्यू हो तो दूसरा भी माइनस क्यू हो, तब की स्थिति में जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज निगेटिव है तो आपका आकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना। तो यही है कूलॉम का नियम F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जहां पर 1 यहाँ लिखेंगे, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलॉम स्क्वायर के बराबर होती है। ये वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलॉम स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद नंबर 2 पे देखते हैं वैल्यू एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो है एप्सिलॉन नॉट ओनली क्या होता है, ये एप्सिलॉन नॉट के बारे में बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये निर्वात की जो है वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो इस निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक भी पूछा जाता है और इसका विमीय सूत्र भी पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है और वैल्यू क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होगा कूलॉम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलॉम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। समझ गए ना। इसी तरीके से जो है इसका विमीय सूत्र निकाल लीजिएगा, डायमेंशन निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र
ये हो जाएगा विमी सूत्र जो हो जाएगा आपका a स्क्वायर टी स्क्वायर अपान हो जाएगा mlt -2 और ये l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लिखेंगे a स्क्वायर टी की पावर 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर और ये एक जुड़ करके l क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा आपका, और m नीचे प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर टी स्क्वायर है, ये -2 है, जब ऊपर जाएगा तो t की पावर 4 हो जाएगा आपका। l स्क्वायर ये है, एक ये है, तो l क्यूब नीचे होगा, जब ऊपर जाएगा तो l की पावर -3 हो जाएगा। m की पावर +1 नीचे है, ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सही रूप में, m की पावर -1, l की पावर -3, a स्क्वायर और t की पावर 4। तो ये फार्मूला जो है मतलब विमी सूत्र जो है ये एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र होता है। किसका विमी सूत्र होता है? एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र होता है। ठीक ना। इसी प्रकार एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? पुनः एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले जो है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई उपस्थित आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ऐसा क्षेत्र जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। फिर से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उपस्थित कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ऐसा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। अब इसी से संबंधित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन Q नॉट होता है। E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन Q नॉट होता है। ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये होता है फोर्स और Q नॉट जो होता है ये चार्ज होता है। क्या होता है? ये चार्ज होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक ना। या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स डिनोटेड बाय ई वेक्टर। इसे हम ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किसे पेश करते हैं? ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो यूनिट जो होगी, फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम होगी। तो क्या यूनिट बन जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम
यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट ना, समझा रहा होगा। इस फार्मूले से जो है आप यूनिट निकाल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये शॉर्ट रूप में जो है फार्मूले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऊपर हम मेड़ दे रहे हैं, ये है इसके बाद जो है चौथा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट आप समझेंगे। चौथा पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा पॉइंट है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है, ठीक है ना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट, ये है पॉइंट, ठीक है ना। जिसे हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिंदु आवेश का मतलब ये होता है कि एक निश्चित पॉइंट होता है, उस आवेश के कारण जो है r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये चीज आपको समझना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के बराबर होती है। इट्स फार्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, एन पॉइंट, ठीक है ना। याद रखिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के बराबर होती है, और उसकी यूनिट जो होगी आपकी वही न्यूटन पर कूलम होगी। समझ में आता है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए क्या होता है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डाइपोल का मतलब होता है जिसमें दो ध्रुव हो, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है वैद्युत होता है। तो ऐसा ध्रुव जिसमें दो ध्रुव होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसका अगर फिगर आप देखें तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, चित्र आपका ये है, इस तरीके से आप समझेंगे ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है और बीच में जो है ये एक्सिस होता है। क्या होता है? एक्सिस। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक सिरा B होता है, दूसरा सिरा A होता है। इसका मिडिल पॉइंट जो होता है ये O होता है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की टोटल डिस्टेंस जो होती है वो होती है 2L होती है। कितनी होती है? 2L होती है। अगर इसका आधा आधा कर दें तो L आपका इधर बचेगा और L आपका इधर बचेगा। अंडरस्टैंड? इट्स डायग्राम इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसी युक्ति को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं।
क्या कहते हैं? ऐसी युक्ति को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे बने सिस्टम को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद रहेगा ना? याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव जो होती है एक युक्ति होती है। क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव एक युक्ति होती है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। ऐसी बनी युक्ति को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि जैसे आपका है HCl है तो HCl में जो है ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन पर प्लस आवेश होता है, Cl पर माइनस होता है। ठीक है ना? तो ये H प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। इसको हम प्लस चार्ज कह सकते हैं, इसको हम माइनस चार्ज कह सकते हैं। इसी प्रकार से आपका NaCl होता है। ये जो है वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले जो हैं ये अवयव होते हैं। इसी प्रकार जैसे सोडियम पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। तो सोडियम क्लोराइड से जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना हो सकती है। कैसे? सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। तो इससे जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना की जा सकती है। ऐसे ये कह सकते हैं कि सोडियम और क्लोराइड जो होता है ये वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले कारक होते हैं। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ये 6 पॉइंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये होता है जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है क्या होता है? इसको हम P से प्रेस करते हैं। किससे प्रेस करते हैं? P से। तो ये P जो होता है आपका Q × 2L के बराबर होता है, या इसी को लिख सकते हैं P = 2QL भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? P = 2QL। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो इसकी परिभाषा आप समझिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसको हम P से प्रेस करते हैं। किससे प्रेस करते हैं? P से प्रेस करते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो फिर से समझिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो है ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय P। P = Q × 2L। इसी को लिख सकते हैं P = 2QL। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा इसी का मात्रक क्या होगा? यूनिट ऑफ P। ठीक है ना? यूनिट ऑफ P क्या होगा आपका? ये देखिएगा यूनिट ऑफ P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा सूत्र की सहायता से जो है हम मात्रक निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा जैसे अगर हम इससे मात्रक निकालें P = 2QL होता है, तो P का मात्रक निकालेंगे 2 का तो मात्रक होगा नहीं। Q जो होता है चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट जो होती है कूलाम होती है। L लेंथ होती है, लेंथ यूनिट मीटर होती है। तो क्या मात्रक बन जाएगा? कूलाम × मीटर। तो यूनिट ऑफ P इज कूलाम × मीटर। क्या बन जाएगा? कूलाम × मीटर। तो कूलाम मीटर जो होती है ये यूनिट होती है P की इन MKS सिस्टम।
कूलाम मीटर यूनिट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन एमकेएस सिस्टम। अर्थात कूलाम मीटर जो मात्रक होता है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है और यह एमकेएस पद्धति में होता है। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा इसी का अगर हम डायमेंशन निकालें, डायमेंशन ऑफ पी 7 देखिएगा ये निकाले डायमेंशन ऑफ पी इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा Q का डायमेंशन इंटू L का डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका L हो जाएगा और A हो जाएगा और T हो जाएगा, क्योंकि Q का जो होता है AT होता है और L का L होता है। तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल हो जाएगा आपका LAT या LTA भी कह सकते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका डायमेंशन LAT या ATL। अंडरस्टैंड? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, समझिए ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा LTA भी लिखा जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो याद रखिएगा, तो ये सभी चीजें जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। 6 पॉइंट हमने बताया। इसके बाद जो है अगला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, इसको मेट दे रहे हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है 7 नंबर है। 7 नंबर जो है ध्यान से समझिएगा, 7 नंबर है ये 7 नंबर। तो 7 नंबर है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, यह है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तो आपको मालूम है कि E से पेश करते हैं और ये E इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p/RT। ये होता है 2p/RT। ये वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, समझिए ना। इसी प्रकार अगला पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये होता है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/R³ के बराबर होता है, ठीक है ना। ओके बाय।